सबसे पहले जिक्र उन शख्सियात का जिनका इंतकाल 2022 के अंदर हुआ, उनमें सियासी शख्सियात जिनके इंतकाल से एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ। उसमें सबसे पहला नाम साबिक चेयरमैन ज़िला कौंसल, साबिक ज़िला नाज़िम, साबिक वफाकी वज़ीर सरदार मसूद अहमद खान लगारी, जो सदर पाकिस्तान सरदार फारूक खान लगारी के कज़न और मौजूदा MNA सरदार मोहम्मद खान लगारी के वालिद थे। डेरा गाजी खान की सियासत के अंदर एक मंझौवा नाम, एक ऐसा नाम जिनके दोस्तों की तो एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और उनकी सियासत का एक अरसे तक जो है ना चर्चा रहा। यहाँ पर सरदार मसूद खान लगारी काफ़ी अरसे से अलील थे। उनकी वफात से एक खला पैदा हुआ और उम्मीद करते हैं कि ये खला उनके साहबजादे इसको पुर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा एक सियासी खला राजनपुर की सियासत के अंदर पैदा हुआ, वो साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म मज़ारी कबीले की चीफ, बुजुर्ग सियासतदान सरदार मीर बलख शेर खान मज़ारी। एक बहुत बड़े पॉलिटिकल कैरियर के बाद उनकी इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल से बिलाशुबा राजनपुर की सियासत के अंदर एक खला पैदा हुआ है। इस वक्त उनके पोते सरदार दोस्त मोहम्मद खान मज़ारी भी पंजाब असम्बली का हिस्सा हैं और उनकी फैमिली के दीगर अरकान भी। तो बहरहाल उनकी सरदार मीर बलख शेर खान मज़ारी की जो वफ़ात का एक खला है, ये एक अरसे तक महसूस किया जाता रहेगा। इस दौरान तीसरा इंतकाल हमारी डेरा गाजी खान की एक मारूफ शख्सियत का हुआ। ये हवाला इल्मी हवाले से था। उनके शागिर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद, उनके पढ़ने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद, प्रोफेसर मुमताज़ साहब उनका एक बहुत बड़ा नाम साउथ पंजाब के अंदर, और वो भी एक तवील लालत के बाद वो इंतकाल कर गए। यकीनन शोबा तदरीस के अंदर इस जैसी शोहरत, इस जैसी इज़्ज़त बहुत कम लोगों को नसीब हुई है जितनी प्रोफेसर मुमताज़ साहब को हुई। तो उनके जो चाहने वाले थे, उनके जो शागिर्द थे, वो उनकी इस वफ़ात से बिलाशुबा उनको एक धचका लगा, उनको दुख का जो है ना सामना करना पड़ा। और जाते जाते 2022 के आखिरी दिन 31 दिसंबर 2022 को मौजूदा MNA सरदार जाफर खान लगारी, जो कि साबिक सदर पाकिस्तान सरदार फारूक खान लगारी और सरदार मसूद खान लगारी इनके कज़न थे, राजनपुर से MNA थे, वो इंतकाल कर गए। वो काफ़ी अरसे से अलील चले आ रहे थे। सरदार जाफर खान लगारी की सियासत से भी राजनपुर की सियासत के अंदर बहरहाल एक खला पैदा हुआ है। देखते हैं कि वो खला मुस्तकबिल में किस तरीके से पूरा होगा। तो ये वो शख्सियात थी जिनके इंतकाल से डेरा गाजी खान के लोगों को दुख का सामना करना पड़ा। उनकी वफात से एक खला पैदा हुआ, चाहे वो तालीम का मैदान हो, चाहे वो सियासत का मैदान हो। तो इन चार शख्सियात के मुतालिक हम यही करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए और इनको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। 2022 के अंदर डेरा गाजी खान के हवाले से सियासी तौर पर बहुत डेवलपमेंट्स हुई। सबसे पहली बात तो ये 2022 सरदार उस्मान बुज़दार जो वज़ीर आला पंजाब थे, उनके लिए कभी अच्छा नहीं रहा कि 2022 में उनको अपनी वज़ारत आला से हाथ धोने पड़े। उनके जाते ही यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम हुई और फिर वो भी ज़्यादा अरसा न चल सकी। फिर तहरीक इंसाफ की कोलिशन गवर्नमेंट चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ पर इक़्तिदार में आए। इसी साल 2022 के अंदर वफाकी वज़ीर ममलिकत मोहतरमा ज़रताज गुल के नाम के साथ साबका का जो है ना लफ्ज़ लगा। मुशीर सेहत भी साबका हुए जनाब हनीफ खान किताबी, सरदार उस्मान बुज़दार भी साबिक वज़ीर आला बन गए। लेकिन इसके साथ साथ तौसा की अवाम के लिए एक बहरहाल एक अच्छी खबर थी और वो ये थी कि तौसा को बिल आखिर ज़िला का नोटिफिकेशन जारी हो गया। वह को तहसील बना दिया गया। यहाँ पर इंतज़ामी अफसरान को तैनात करने का सिलसिला शुरू हो गया कि एक बड़े अरसे की ख्वाहिश डेरा गाजी तौसा के अवाम की, जिनका वो एक मुद्दत से मुतालबा कर रहे थे, उनकी दिली मुराद बार आई। 2022 का साल बहरहाल तौसा की अवाम के लिए खुशियों का साल था। 2022 के अंदर सियासी वफादारियाँ तब्दील करने के ऊपर सरदार मोहसिन अता खान खोसा डेरा गाजी खान के सूबाई हल्का PP 288 से D सीट हुए। D सीट होने पर दोबारा यहाँ पर बाई इलेक्शन हुए। इन बाई इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर सरदार सैफुद्दीन खान खोसा ने ये इलेक्शन बहुत भारी मार्जिन से जीत लिया। सरदार सैफुद्दीन खान खोसा के लिए 2022 का साल बहरहाल खुशियों का साल था। इसके साथ साथ हमारी जो ज़िला राजनपुर के अंदर एक नई डेवलपमेंट हुई और वही हुआ कि जामपुर को ज़िला बनाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ। जामपुर की तहसीलें बनाई गई, दाजल और मोहम्मदपुर को। राजनपुर के हवाले से ही सरदार दोस्त मोहम्मद खान मज़ारी जो पंजाब असम्बली में स्पीकर थे, उनके साथ मिसबिहेव किया गया। ये एक अफसोसनाक वाक़या था। तो पॉलिटिकली तौर पर डेरा गाजी खान की सियासत के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव है, जिसमें साबिक वज़ीर आला साबिक हुए, ज़िला बना। तहसील चोटी के लिए भी नोटिफिकेशन की जो है ना प्रपोज़ल भेज दी गई। सरदार मोहम्मद खान लगारी MNA जो हैं उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर उम्मीद करते हैं कि 2023 के अंदर जो आने वाला साल है उसके अंदर चोटी को तहसील बना दिया जाएगा। 2022 के अंदर डेरा गाजी खान की अवाम को अमन की अबतर सूरत हाल का सामना करने पड़ा। DPO चेंज हुए, SHO चेंज होते रहे, तब्दील होते रहे, DSP तब्दील होते रहे, सब कुछ तब्दील हुआ, लेकिन अमन की सूरत हाल तब्दील नहीं हुई। चोरियों की बढ़ती हुई वारदातें और सबसे बढ़कर जुल्म ये कि जो डकैतियों की वारदातें शुरू हो गई थी, ये DG खान में पहली दफ़ा देखने में आ रहा था कि दिन दिहाड़े लोगों को लूट लिया गया। लोगों की दुकानें, उनकी मोटरसाइकिलें, उनकी गाड़ियाँ
यहाँ पर छीन ली गई। अमन अमान के हवाले से 2022 का साल डेरा गाजी खान के अवाम के लिए बहरहाल एक अच्छा साल नहीं था। यहाँ पर लोगों को मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ा, एक गैर महफूज ज़िंदगी यहाँ पर गुजारनी पड़ी। उम्मीद करते हैं कि 2023 का साल डेरा गाजी खान के अवाम के लिए पुरअमन साल होगा। यहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होगी, यहाँ पर लोगों की जान माल को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। 2022 का साल डेरा गाजी खान की अवाम के लिए कुदरती आफात के हवाले से एक मुश्किल साल था। जुलाई के आखिर में मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में तूफ़ानी बारिशें शुरू हुई कोई सलेमान के सिलसिले के ऊपर, और जुलाई और अगस्त के अंदर इस कदर शदीद और तूफ़ानी बारिशें हुई कि जो पहाड़ी नदी नाले थे उनके अंदर सैलाब आ गया। उसके नतीजे में डेरा गाजी खान की लाखों एकड़ अराजी पानी की ज़ेरे आब आ गई। वहाँ पे लोगों के हज़ारों घर गिर गए, लोग खुले आसमान तले आ गए। सबसे ज़्यादा मुतासिर जो यहाँ पर तहसील तौसा हुई। इस सैलाब ने डेरा गाजी खान के अंदर एक अलमिया को जन्म दे दिया। एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था जो डेरा गाजी खान और राजनपुर के लोगों को इस 2022 के अंदर बर्दाश्त करना पड़ा। लोगों का बहुत सारा जानी और माली नुकसान हुआ। लोगों को यूँ समझ लें कि जो काश्तकार हमारा तबका था उसको एक लंबे अरसे के लिए एक नई जदोजहद का सामना करना पड़ेगा कि उनको दोबारा उस स्टेज पे आने के लिए जहाँ पर वो खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें। बहरहाल इसके अंदर लोगों ने बहुत ताउन किया और अब हुकूमत की तरफ से भी यहाँ पर इमदाद का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन होना ये चाहिए कि 2023 के अंदर जितना नुकसान हो चुका है हुकूमत को चाहिए कि वो इन किसानों का, उन लोगों का जिनके घर गिर चुके हैं, मुकम्मल तौर पर अदाला करे ताकि लोग एक पुरसकून और आसूदा ज़िंदगी की तरफ जा सकें। 2022 का साल ये था जी हमारा छोटा सा रिव्यू, जिसके अंदर हमने उन शख्सियात का जिक्र किया जो वफात पा चुकी थी। यहाँ पर हमने सैलाब ज़ियान का जिक्र किया, यहाँ पर हमने सियासी तब्दीलियों का जिक्र किया, यहाँ पर हमने अमन अमान की सूरत हाल का जिक्र किया। 2023 का साल इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए ये साल खुशियों का साल लाए, हमारे लिए अमन का साल लाए, हमारे लिए बेहतरी का साल लाए। यहाँ पर लोगों को अमन अमान मुयसर हो, लोगों को सेहत की सहूलियात मुयसर हो, यहाँ पर सियासी तौर पर इस्तेहकाम मौजूद हो। डेरा गाजी खान की आवाम को बहरहाल 2022 के अंदर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई और राजनपुर की आवाम को उनको तौसा के ज़िले का नोटिफिकेशन मिला, उनको जामपुर को ज़िला बनने की नवीद मिली। ये बहरहाल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, एक ऐसी डेवलपमेंट जिनका मुस्तकबिल में सोशली पोलिटिकली आपका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट सामने आएगा। तो इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि 2023 का साल अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, आपको सुख अमन और आश्ती के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले, आपको किसी किस्म की मुश्किलात और तकालीफ का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।